Hello everyone and welcome back to another video of Skylight Educators in the series of CUET with Skylight. आज डिस्कस करेंगे another 10 important questions from the concept of money जो कि आपको हेल्पफुल होंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स एंड CUET इकोनॉमिक्स दोनों एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं with the very first question and our question is dash is anything which is commonly accepted as a medium of exchange। तो व्हाट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो हम अदला बदली करके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, दैट इज ओनली मनी। तो मनी इज द कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ exchange. Okay, and this is our first option. A option is the right answer. This share, debenture, gold, they are not accepted as the common medium of exchange. Clear? आगे next question. Our second question is the total stock of money in circulation among the public is called as money supply. तो money supply is a stock concept. Stock concept का मतलब कि ऐसा कोई वेरिएबल जो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरेबल हो, ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे डेफिनेशन भी हमसे बोला गया, डेफिनेशन में भी टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑब्वियसली इट इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक बार देखते हैं सारे ऑप्शंस। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, नो। ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर, नो। ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, नो। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट आंसर। क्योंकि इससे हम मेजर कर सकते हैं कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी के अंदर कितना स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल है लोगों के पास या किसी भी फॉर्म में। तो दैट इज मनी सप्लाई। It is measured at a particular point of time. That is why it is known as a stock concept. Clear? आगे third question. Dash is the main source of money supply in an economy. Money supply के sources कौन है? या तो हमारे बैंक्स या हमारी गवर्नमेंट। पर यहां पे इन्होंने हमसे पूछा व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई, तो ऑब्वियसली बैंक्स। ठीक है, कौन से? सेंट्रल बैंक, ए ऑप्शन। कमर्शियल बैंक्स, बी ऑप्शन। अब क्योंकि ये दोनों ही हमारे सही आंसर्स हैं तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, आगे चलते हैं। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है? तो देखिए, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। ये तो सही है, ऐसा तो होता है। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो लोगों के पास करेंसी अवेलेबल है उसे हम काउंट करते हैं मनी सप्लाई में। ओके, करेंसी हेल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नो, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो भी पैसा होगा, जो भी करेंसी अवेलेबल होगी, वो तो सप्लाई है। ठीक है ना? ओके, हम अदर डिपॉजिट्स को लेते हैं। फाइन, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, दिस इज द राइट आंसर। जो भी डिमांड डिपॉजिट्स हमारे कमर्शियल बैंक्स में पड़े हैं, जो हम लोगों का ही पैसा है और जो करेंसी हम लोगों के पास है, उसी को ही हम मनी सप्लाई में काउंट करते हैं। डी ऑप्शन, करेंसी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट अकाउंट, नो, जो सप्लायर्स के पास है वो हम नहीं लेते। क्लियर? तो देखो यहाँ पे करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड, तो डिमांड डिपॉजिट्स में क्या आएगा? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स बिल्कुल आएंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट्स नहीं आएंगे। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है वो डिपॉजिट्स या वो मनी जिसे हम ऑन डिमांड विद द हेल्प ऑफ चेक, ड्राफ्ट, हम बैंक से जब चाहे विथड्रॉ कर सकते हैं। जब जरूरत हो हम तब विथड्रॉ कर सकते हैं, बैंक को भी वो पैसा हमें देना होता है। क्लियर? विद सम एक्सेप्शंस हो सकती हैं। तो इसीलिए जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं वो एक फिक्स टर्म के लिए वहां पे रखे गए हैं, इसीलिए हम उनको ऑन डिमांड जब चाहे तब नहीं निकलवा सकते। तो डिमांड डिपॉजिट्स में फिक्स्ड डिपॉजिट्स कभी भी नहीं आएंगे। एंड इन दिस ऑप्शन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स के कारण ये ऑप्शन गलत हो गया। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, ओके, तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स ये हमारे डिमांड डिपॉजिट्स में कवर होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। एक बार हम बाकी के दो ऑप्शंस भी देख लेते हैं। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स गुड, बट फिक्स्ड डिपॉजिट्स नो। ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स नो।
क्योंकि ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स में हमारे टर्म डिपॉजिट्स भी कवर होते हैं, जैसे कि एफडीज, आरडीज, तो वो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स नहीं होते। इसीलिए अवर राइट आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी इज एन एसेट, सॉरी, money is an asset which can be stored for use in future, जिसको हम फ्यूचर के यूज के लिए स्टोर कर सकते हैं। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी के अगर आप इस फंक्शन को देखोगे तो कौन सा फंक्शन हुआ ये, कि मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू। एक बार हम बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, नो, क्योंकि मेजर ऑफ वैल्यू के फंक्शन के अंडर जो हमारी मनी है वो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को मॉनेटरी वैल्यू में मेजर करने में हमारी हेल्प करती है। क्लियर? तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बी, deferred payments, no, deferred payments means the payments which are to be made at some time in future, तो यहां पे हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो बात हो रही है स्टोर ऑफ वैल्यू। यस, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब कि हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, वेल्थ बना सकते हैं, और जब फ्यूचर में जरूरत हो तब उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नो। क्लियर? तो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, seventh question. Dash function of money has led to carrying out the transactions of sale and purchase separately. पहले जब बाटर सिस्टम हुआ करता था तो बाटर सिस्टम में एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे सेल और परचेज होते थे, क्योंकि हम एक्सचेंज करते थे गुड्स फॉर गुड्स। आप मुझे अपने कुछ सरप्लस गुड्स दोगे जो मुझे चाहिए, एंड मैं आपको वो सरप्लस गुड्स दूंगी जो आपको चाहिए, राइट? तो उसी टाइम पे आप मुझे सेल करते थे और मुझसे कुछ परचेज करते थे। सेल एंड परचेज सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ करते थे, पर क्योंकि अब हमारे पास कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, दैट इज मनी, तो कोई जरूरी नहीं है कि जब मैं चाहे तब सेल करूं तो उसी टाइम पे परचेज भी करूं। मैं चाहे तो आज सेल कर सकती हूँ, जब मुझे जरूरत हो मैं तब परचेज भी कर सकती हूँ। तो सेल एंड परचेज के जो ये एक्ट्स हैं ये अब सेपरेट हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो मनी की फॉर्म में है। तो देखो, डैश फंक्शन ऑफ मनी हैज लेड टू कैरिंग आउट द ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल एंड परचेज सेपरेटली, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, तो स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि स्टोर ऑफ वैल्यू में हम मनी को फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, स्टोर करते हैं इन अवर बैंक अकाउंट्स और अवर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, जैसे कि पोर्टफोलियोज हो सकते हैं या और भी किसी फॉर्म में। ओके, मेजर ऑफ वैल्यू में वो मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी यूनिट्स में मेजर करता है गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स में फ्यूचर पेमेंट्स की बात हम करते हैं। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Money enables people to save. Which function of money is indicated here? मनी हम लोगों को सेविंग की है आदत डालती है, हमारी सेविंग्स प्रमोट करती है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? तो देख लेते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू हो सकता है, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। ओके, यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे वो वैल्यू मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी नहीं हो सकता, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में सेल परचेज सेपरेट होते हैं। None of these is not the right answer, because we are also having our A option. So A option is the right answer. Okay, now the value of all goods and services can be expressed in monetary units on the basis of given statement. यहाँ पे T, identify the function performed by money. अब यहां पे उन्होंने मेंशन किया मॉनेटरी यूनिट्स, तो स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं हो सकता, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं हो सकता, डेफर्ड पेमेंट्स भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता यूनिट ऑफ अकाउंट, क्योंकि मॉनेटरी यूनिट्स में मेजर करता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। ओके, द राइट आंसर इज सी ऑप्शन। फाइन, अवर लास्ट क्वेश्चन इज Mr. Sahotra borrowed funds from bank for purchasing a new house. एक नया घर लेने के लिए मिस्टर सहोत्रा ने बैंक से कुछ पैसा बोरो किए। ठीक है, फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द इंडिकेटेड फंक्शन ऑफ मनी। जब भी हम किसी से बोरो करते हैं, मींस दैट इज नीडेड टू बी रिटर्न इन सम फ्यूचर, ठीक है ना, एट सम डेट इन फ्यूचर।
तो किसी टाइम पे हम फ्यूचर में उसको रिटर्न करेंगे। तो आज हमने बोरो किया, बोरो मीन्स दैट रेफर्स टू फ्यूचर पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट्स रेफर्स टू deferred payments. So obviously this function here referred to as the standard of deferred payments, that is D option, and this is the right answer. Store of value नहीं हो सकता, medium of exchange भी नहीं है, unit of account भी नहीं है, standard of deferred payment, D is the right answer. तो ये थे 10 important questions from the money topic, and जो कि बहुत ही important है आपके boards and CUET के लिए। होप कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखने को मिला हो इस वीडियो में, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।